नमस्ते, आप सुन रहे हैं कहानी मेरी तुम्हारी रिया के साथ। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी बजा दीजिएगा। ये कहानी 1968 बेगुन कोडार नामक गांव पश्चिम बंगाल की है। रीमा उस समय सिर्फ 7 साल की थी और वो अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। एक दिन रीमा का भाई घर लेट से आया और उसे पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा था। आते ही वो अपनी बहन रीमा से कहा, जाना बहन, पकोड़े ले आना, बहुत मन हो रहा है खाने का। रीमा ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, रात हो गई है। तभी उस रीमा के भैया ने फिर से बोला, जाना बहन, ले आना, अपने लिए चॉकलेट भी लेते आना। ये सुनते ही रीमा बहुत खुश हो गई और वो पकोड़े लाने के लिए रेडी हो गई। रीमा जैसे बाहर निकली उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रोड में बिजली नहीं था। रीमा अपने साथ टॉर्च भी लाना भूल गई थी। वो जल्दी से पकोड़े और चॉकलेट खरीद कर खाते हुए घर की ओर वापस आने लगी। रात के 8 बज रहे थे और रास्ते पे कोई नहीं था। ये देखकर रीमा ने सोचा, क्यों ना शॉर्टकट लेकर घर जल्दी चली जाऊं। ऐसे ही बहुत अंधेरा हो चुका है। अचानक गली ख़त्म होते ही रीमा ने पास वाली गली में से एक अनजान औरत जाते दिखी। वो एक वीरान गली थी और कोई नहीं रहता था वहाँ। उस गली में एक बंजर घर था, उसके आगे ही एक शौचालय था। बंजर घर के सामने दुर्गा माँ का मंदिर। रीमा को लग रहा था वो औरत अपना रास्ता भटक गई है, क्यों ना इनकी मदद किया जाए। वो औरत सीधा चली जा रही थी। रीमा ने उन्हें रोकने की कोशिश किया। रीमा ने उन्हें 2 बार चिल्लाया, ओ काकी माँ, ओ काकी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पर उस औरत ने ना पलट कर देखा, ना कोई जवाब दिया। फिर रीमा उस औरत के पीछे चल उस गली में चली गई। कुछ दूर आगे दुर्गा मंदिर से थोड़ी रोशनी आ रही थी तो पता चला औरत ने लाल साड़ी पहन रखा है। उसे पीछे से देखकर लग रहा था कि उसकी नई शादी हुई है। फिर अचानक वो औरत सामने अंधेरे में शौचालय में घुस जाती है। रीमा को लगता है शायद वो शौचालय इस्तेमाल करने इस गली में आई है और पता नहीं क्यों रीमा कुछ सोचकर मंदिर के पास इंतज़ार करने लगती है। तभी शौचालय से अचानक रोने की आवाज़ आती है। ये सुनते ही रीमा शौचालय के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है कि वो देखती है वहाँ कोई नहीं रहता। फिर उसे एक बार चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनते ही रीमा पूरा डर जाती है और वो बेतहाशा दौड़कर भागने लगती है और सीधे घर पर जाकर रुकती और सारी बात माँ भैया को बताती है। और आज तक रीमा के लिए ये बातें रहस्य में ही रह गई। आज भी जब भी ये बात याद आती है रीमा को तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपने भी ऐसी कोई रहस्यमयी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो तो ज़रूर कमेंट करें या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी sharanria24@gmail.com पे। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना।